नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। चैनल मेरी किताबें। पुस्तक मैंने गांधी वध क्यों किया, नाथूराम गॉडसे। अध्याय 1, विभाजन की त्रासदी। गांधी जी के वध के विषय की परिधि में एक आयोग बिठाया गया था। सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री कपूर की नियुक्ति इस कार्य के लिए हुई थी। क्या यह दुर्घटना टाली जा सकती थी और क्या शासकीय कर्मचारियों ने सुरक्षा की उपेक्षा की? ऐसे विषय उस आयोग के सामने थे। उस विषय के अंतर्गत तत्कालीन दिल्ली के वातावरण का चित्रण करना भी उन्हें आवश्यक प्रतीत हुआ। साथ ही गांधी जी के संबंध में लोकमत कैसा था, यह भी देखना उन्हें अनिवार्य लगा। कुछ तथ्यों के आधार पर और उनके सामने आए साक्ष्यों के विवरण से श्री कपूर ने उस विषय की चर्चा की है। कपूर आयोग रिपोर्ट भाग 1 पृष्ठ 133। दिल्ली की परिस्थिति। पंजाब उच्च न्यायालय के एक और न्यायमूर्ति श्री डी खोसला ने एक पुस्तक लिखी है, द स्टर्न रिकॉग्निंग। पुस्तक में हिंदुस्तान के विभाजन तक हुई घटनाएं और विभाजन के भयानक परिणामों से संबंधित जो अध्याय हैं, उनका आधार श्री कपूर ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है। 12 दिसंबर 1945 में डॉन समाचार पत्र में जिन्ना ने कहा है कि यदि लोग स्वेच्छा से स्थानांतरण करना चाहें तो वैसा हो सकता है। वे लोकमत को टटोलना चाहते थे। जो प्रांत पाकिस्तान में जाने वाले थे, वहां के हिंदुओं की इसमें सहमति नहीं थी, किंतु मुस्लिम लीग को इस स्थानांतरण योजना का कार्यान्वयन तुरंत चाहिए था, क्योंकि उससे पाकिस्तान का विरोध करने वालों को उत्तर मिलने वाला था। पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, सिंध और बंगाल, इन प्रांतों के हिंदू अपने घर-बार, व्यवसाय, व्यापार, धंधे छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। वे उद्योग उन्होंने वहाँ पीढ़ियों के परिश्रम से खड़े किए थे। जिन्ना के मन की लहर पर भिखमंगे होना या भटकने वाला बनना और निर्वासित बनना उन्हें मान्य न था। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश, बम्बई, मद्रास, बिहार, मध्य प्रदेश आदि प्रांतों के मुसलमानों को भी अपना घरबार छोड़कर जाना जचता न था। इस कठिनाई का हल करने के लिए मुस्लिम लीग को अन्य कोई मार्ग ढूंढना अनिवार्य हो गया। अनुच्छेद 12 A1। कलकत्ते के नरसंहार का प्रयोग भले ही पूरी तरह सफल न हुआ हो, किंतु उसका एक परिणाम अवश्य हुआ। उस हत्याकांड से निर्मित आतंक ने हिंदुओं को अपना घरबार छोड़ने को बाध्य किया। वह प्रयोग नोआखाली और टिप्पेरा आदि शहरों में सफल हुआ। वहां के हिंदुओं के मन में भय उत्पन्न करना, उनकी संपत्ति की लूटपाट करना, स्त्रियों पर अत्याचार करना और हिंदुओं को सामूहिक रूप में भ्रष्ट कर मुसलमान बनाना उनके लिए सुलभ हुआ। यह मार्ग लोगों के स्थानांतरण की दृष्टि से लीग को अधिक उपयुक्त जचा। बिहार में उसकी प्रतिक्रिया हुई थी। वहां के मुसलमानों को सिंध में जाना पड़ा था। लोगों के स्थानांतरण का प्रश्न दोबारा सन्मुख आया था। फिर 26 नवंबर 1946 को जिन्ना ने डॉन अखबार में प्रकाशित करवाया कि स्थानांतरण का प्रश्न तुरंत हाथ में लिया जाए। पूरे हिंदुस्तान में हिंदुओं ने इसका विरोध किया, किंतु मुस्लिम लीग ने उस मार्ग की पुनरावृत्ति की और ममदोद के नवाब जैसे पंजाब के मुस्लिम नेता ने इस स्थानांतरण कार्य को संपन्न करने की धमकी भी दी। अनुच्छेद 12 A2। सर इवांस जोकिंस उन दिनों पंजाब के गवर्नर थे। उन्होंने कहा कि नवाब ममदोद के वक्तव्य का सीधा अर्थ है कि पंजाब के हिंदुओं को पंजाब से छल पूर्वक निकालना, परंतु मुस्लिम लीग के नेताओं ने उसका प्रतिरोध किया और कहा कि पंजाब की बहुसंख्यक जनता के भीतर इन अल्पसंख्यक हिंदुओं का रहना असुरक्षित और भयप्रद है। अनुच्छेद 12 A3। सर फिरोज खान नून ने धमकाया कि चंगेज खान और हलाकू खान के किए हुए अत्याचार की पुनरावृत्ति होगी। नून भूल गए थे कि वे मुसलमान नहीं थे। जनवरी 1947 में मुसलमानों ने अपना अत्याचारी आंदोलन प्रारंभ किया। उससे पंजाब के संयुक्त मंत्रिमंडल का शासन समाप्त हुआ। अनुच्छेद 12 A4। आरोप लगाया गया कि पंजाब के हिंदू नेता और विशेषकर मास्टर तारा सिंह जी ने कड़े शब्दों में विरोध किया। वस्तुतः उन्होंने कड़े शब्दों का प्रयोग किया, इस बात का आधार तक न था। मुसलमान केवल बहाना ढूंढते थे।
रावलपिंडी में हुए हिंदुओं के हत्याकांड का वर्णन रावलपिंडी का बलात्कार के नाम से जाना जाता है। अपनी प्राण रक्षा के लिए हिंदुओं को छल बल के कारण इस्लाम धर्म स्वीकार करना पड़ा। हिंदू और सिख स्त्रियों ने भारी संख्या में अग्नि में प्रवेश कर जौहर की प्रथा निभाई। उन्होंने कुओं में छलांग लगाकर आत्म बलिदान किया। अपनी बच्चियों को उन्होंने अपने आप मार डाला। अपनी लज्जा रक्षा का उनके पास केवल यही उपाय था। अनुच्छेद 12 A5 गाड़ियां भर भर कर निर्वासितों के दल हिंदुस्तान आने लगे। उसका ब्यौरा भी हृदय विदीर्ण करने वाला था। भयाक्रांत मानवता का बड़ा प्रभाव बह रहा था। डिब्बों में सांस लेने जितना भी स्थान न था। डिब्बों की छत पर बैठकर भी लोग आते थे। पश्चिमी पंजाब के मुसलमानों का आग्रह था कि लोगों का स्थानांतरण होना चाहिए, परंतु वह इतने सीधे ढंग से बिना किसी छल के हो, यह उन्हें नहीं भाता था। इन हिंदुओं को जाते समय भयानकता, क्रूरता, पशुता, अमानुषिकता, अवहेलना आदि भावों का अनुभव मिलना ही चाहिए, ऐसी उनकी कामना थी। उसी के अनुसार उनका व्यवहार था। अनुच्छेद 12 A9 किसी स्टेशन पर गाड़ी घंटों ठहरती थी। उस विलंब का कोई कारण न था। पानी के नल तोड़ दिए गए थे। अन्न अप्राप्य कर दिया जाता था। छोटे बच्चे भूख और प्यास से छटपटा कर मरते थे। यह तो शाश्वत समस्या थी। एक अधिकृत सूचना के अनुसार माता पिताओं ने अपने बच्चों को पानी के स्थान पर अपना मूत्र दिया, किंतु वह भी उनके पास होता तो। निर्वासितों पर हमले होते थे। उनको ले जाने वाले ट्रक और लारियां रास्ते में रोकी जाती थी। लड़कियां भगाई जाती थी। जो लड़कियां युवावस्था में थी उनसे बलात्कार हुआ करते थे। वे भगाई भी जाती थी तथा पुरुषों की हत्या की जाती थी। यदि कोई पुरुष बच जाए तो उसे अपने प्राण बच गए यह मानकर संतुष्ट रहना पड़ता था। अनुच्छेद 12 A10 निर्वासितों का काफिला झुंड की भांति चल रहा था। वृद्ध पुरुषों तथा स्त्रियों का चलते चलते दम घुट जाता था। वे मार्ग के किनारे मरने के लिए ही छोड़ दिए जाते थे। काफिला आगे बढ़ जाता था। उनकी देखभाल करने का किसी के पास समय न होता था। रास्ते शवों से भरे थे। सब गल जाते थे। उनसे दुर्गंध फैलती थी। कुत्ते और गिद्ध अपना भोजन बनाते थे। ऐसे समूह मानो मनुष्य की पराभूत चित्त की शोक विहल और अगणित मन की अन्यत्र यात्रा ही थी। अनुच्छेद 12 A11 अल्पसंख्यकों का बर्बस निष्कासन करना, यही मुस्लिम लीग और पाकिस्तान की रचना को प्रोत्साहित करने वाले का मंतव्य था। अतएव उन लोगों से सद्व्यवहार, सहानुभूति अथवा सुविधाओं की अपेक्षा करना अर्थहीन था। उनके सैनिक और आरक्षीगण, पुलिस, उनके यात्रारक्षी दल प्राय मुसलमान थे। उनसे निर्वासितों को रक्षण मिलना असंभव ही था। निर्वासितों को भी उन पर विश्वास न था, क्योंकि उन्हें रक्षण देने की अपेक्षा अपने धर्म बंधुओं द्वारा चलाए लूटपाट के अभियान में हाथ बटाने का उन्हें अधिक मोह हुआ करता था। अनुच्छेद 12 A12 पश्चिमी पंजाब से आई निर्वासितों की गाड़ियों पर कई बार हमले हुआ करते थे, किंतु 14 अगस्त 1947 के पश्चात जो हमले हुए वे अत्यधिक क्रूरतापूर्ण थे। सितंबर में झेलम जिले के पिंड दादन खांव गांव से चल पड़ी गाड़ियों पर 3 स्थानों पर आक्रमण हुए। 200 स्त्रियों को या तो मारा गया था या भगाया गया था। वहां से निकली गाड़ी पर वजीराबाद के पास हमला हुआ था। वह गाड़ी सीधे रास्ते से लाहौर जाने के बजाय टेढ़े रास्ते सियालकोट की ओर घुमाई गई। यह सितंबर 1947 में हुआ। अक्टूबर में सियालकोट से आने वाली एक गाड़ी पर ऐसा ही अत्याचारी प्रयोग किया गया। जनवरी 1948 में बन्नू से निकली गाड़ी पर गुजरात स्टेशन पर विशेष रूप से क्रूर हमला हुआ। हिंदुओं का घोर संहार हुआ। उसी गाड़ी पर खुसाब स्टेशन पर भी हमला हुआ। सरगोधा और लायलपुर के रास्ते वह गाड़ी सीधी लाहौर लाई जाने के बजाय खुसाब, मालकबाल, लाला मूसा, गुजरात और वजीराबाद जैसे दूर के मार्ग से लाहौर लाई गई। बिहार का सैनिक दल यात्रा रक्षा के लिए नियुक्त किया गया था। उन पर भी शस्त्रधारी पठानों ने हमला किया और गोली बरसाई। यात्रा रक्षी दल ने प्रत्युत्तर में गोली चलाई, किंतु शीघ्र ही उनका गोला बारूद समाप्त हो गया। जैसे ही पठानों को यह भान हुआ, 3 सहस्त्र पठानों ने गाड़ी पर हमला कर दिया। 500 लोगों को कत्ल कर दिया। यात्री अधिकतर बन्नू की ओर के थे और उनमें से कुछ धनवान थे। उनको लूट लिया गया। यह सब जनवरी 1948 में हुआ। अनुच्छेद 12 A13
पारा चिनार के हिंदुओं पर आसपास के परिसर के टोली वालों ने हमले किए थे। उनके घर लूटे गए थे, दुकानें लूटी गईं। प्रत्युक्त उन्हें कोहाट में से स्थानांतरित किए जाने का प्रबंध किया गया ताकि वहां से रेलगाड़ी से उन्हें हिंदुस्तान भेजा जा सके। तब तक उनके रहने के लिए तंबुओं की छावनी बनाकर अच्छे संरक्षण में रखना तय हुआ। इस व्यवस्था के अनुसार उन हिंदुओं को छावनी में तो रखा गया, किंतु उन्हें न खाद्य सामग्री दी गई, न नियंत्रित भाव से अन्य धान। घरवार तो लूटे ही जा रहे थे। बर्फ गिरने लगी। हिंदुस्तान शासन ने इस घटना की ओर ध्यान दिलाया। उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत के राज्यपाल ने छावनी तोड़ने की आज्ञा दी, किंतु वहां रहने वालों ने वहां से निकलने से इनकार किया। अति प्रतिकूल वातावरण में भी वहीं रहने का उन्होंने निश्चय किया। अपने घर लौटने में उन्हें असुरक्षितता स्पष्ट रूप से दिखती थी, किंतु छावनी में भी दुर्भाग्य ने उनका पीछा न छोड़ा। 22 जनवरी को टोली वालों ने छावनी पर हमला किया। 130 हिंदू मारे गए, 50 घायल हुए, 50 महिलाएं भगाई गईं। उनके बाद 1100 निर्वासितों को पारा चिनार से कोहाट भेजा गया। अनुच्छेद 12A-15। पारा चिनार हत्याकांड पाकिस्तान की लापरवाही का परिणाम था, ऐसा हिंदुस्तान टाइम्स ने अपने 18 जनवरी 1948 के अंक में लिखा है। युवतियों को भगाना और उनसे क्रूरतापूर्ण व्यवहार करना यह मानव के इतिहास का एक नीचतम अध्याय है। स्त्रियों को खींचा जाता था, भगाया जाता था, उनसे बलात् संभोग किया जाता था। वे ऐसे दुर्भाग्य की लक्ष्य थी। उन्हें एक पुरुष से दूसरे पुरुष को दिया जाता था। उनका व्यापार होता था, पशुओं जैसा उनके क्रय विक्रय होता था। इतना होने के उपरांत यदि कोई किसी स्त्री को छुड़ा ले तो वे अपने घर पर ढाई अत्याचारों का वर्णन करती थीं, जो हृदय को कपाने वाला होता था। बलात्कार, अपहरण, लूटपाट, आग लगाना, हत्या, नरसंहार जैसे कृत्यों की बातें जब पूर्वी पंजाब के लोगों तक पहुंची तब उसकी प्रतिक्रिया हुई। यह नहीं कह सकते कि वह प्रतिक्रिया गौरव करने योग्य थी, किंतु जनसाधारण सीमा पर स्थित संरक्षक दल का विश्वास नहीं कर पाते थे। अतः वे अपने वरिष्ठ नेतागढ़ पर अपनी रक्षा के विश्वास करने को उद्धत हुए। उक्त धारणा के पत्र जवाहरलाल नेहरू तथा सरदार पटेल को आने लगे। कुछ पत्रों में अपनी पत्नी या अपने पिता या संबंधी को बचाए जाने की मांग थी। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री पर नीति अनुसार काम करने के आरोप लगाने वालों द्वारा वैसे ही हिंदुओं के प्रति सहानुभूति नहीं बरती जाती थी। उसी प्रकार पश्चिमी पंजाब में भी हिंदुओं ने प्राणों की आहुति दी। उसको बदलना है बलिदानों से, आप स्वराज्य के फल चखते हैं, ऐसे आरोप भरे पत्र भी उन्हें आते थे। जिन संबंधियों की खोज न होती थी उनके विषय में भी लिखा जाता था। अनुच्छेद 12A-17। प्रतिदिन प्रति सप्ताह पश्चिमी पंजाब से हिंदुओं के झुंड और काफिले हिंदुस्तान में आते रहते थे। रेलगाड़ी से आए, लारियों से आए, विमानों से आए, बैलगाड़ियों से आए और पैदल भी आए। होते होते दिसंबर 1947 तक 40 लाख लोग हिंदुस्तान में आ पहुंचे। उन्होंने अपने घरबार पीछे छोड़े, मूल्यवान वस्तुओं को छोड़ा। उनमें से लगभग सभी शोक त्रस्त थे। उनके शरीर विकल थे, घायल थे और उनकी आत्मा भयानकता के धक्के से रक्तस्नात थी। ऐसी अवस्था में वे नए माहौल में आ गए। यहाँ के शिविरों में कष्ट थे, उनके भविष्य में अनिश्चितता ही छलकती थी, किंतु इतना होते हुए भी उनके जीवन पर मंडराता मौत का साया टल गया था और स्त्रियों की सुरक्षा का भी प्रबंध हो गया था। जैसे ही उन्होंने हिंदुस्तान की सीमा के भीतर पग रखा, उनके शांत और प्राय नीरव और क्लांत होठों से विजय के उन्माद भरे उद्गारों को अभिव्यक्ति मिली। हम आश्रय पा सके, हम आपत्ति मुक्त हुए, इस भावना के वशीभूत हो वे रो पड़े। अपने सूखे होठों से उन्होंने जय हिंद के स्वर में हिंदुस्तान वंदना प्रदान की। अनुच्छेद 12A-18। सिंध के सुल्तानकोट में मुस्लिम लीग की एक परिषद इकट्ठी हुई थी। वहां पर एक गीत गाया गया जिसमें पाकिस्तान बनवाने में हाथ बटाने वालों की मनोकामना प्रतिबिंबित होती है। गीत है: पाकिस्तान में इस्लाम का स्वतंत्र केंद्र निर्माण हो, पाकिस्तान में बिगर मुस्लिम लोगों का मुंह तक देखने का दुर्भाग्य न हमें हो। मुस्लिम राष्ट्र के घर तभी जगमगा उठेंगे जब पाकिस्तान से मूर्ति पूजक कांटों का अस्तित्व मिट जाएगा। हिंदुओं का कर्तव्य है मात्र गुलाम रहना। ऐसे गुलामों को राज्य शासन में भाग लेने का
अधिकार कैसे प्राप्त हो सकता है? राज्य चलाने में उन्हें कभी भी यश नहीं मिला है। अनुच्छेद 12 A 19 जालंधर और लुधियाना के बीच, उसी प्रकार लुधियाना और राजपुरा के बीच गाड़ियों पर हिंदुओं के हमले हुए। कहा गया है कि पटियाला के सिख इसके लिए उत्तरदायी थे। उन दिनों के अधिकारियों ने उन हमलों को रोकने का प्रयत्न किया, किंतु सिख स्वयं अपने को रोकें उनके मन की अवस्था न थी। और इस बात का भी स्मरण रहे कि उस समय तक पश्चिमी पाकिस्तान में मुस्लिम क्रोध का लक्ष्य सिख ही बने थे। सिखों का जीवन कभी भी सुरक्षित नहीं था। वे जहां भी नजर आए कत्ल कर दिए जाते थे। अनुच्छेद 12 A 20 सिंध में भी इसी प्रकार की घटनाएं हुई। 11 जनवरी 1948 को एक घटना प्रमाण के रूप में प्रमाण क्रमांक 260 लिखी गई है। 850 हिंदू निर्वासितों का एक जत्था 9 जनवरी 1948 को ओखा सौराष्ट्र पट्टन बंदरगाह पर उतरा। क्वेटा मिल से जो लोग क्वेटा से कराची गए, उस टुकड़ी के वे लोग थे। उन्हें रास्ते में लूट लिया गया। हत्याओं जैसी घटनाओं का भी उन्होंने अनुभव किया। उसी प्रमाण में यह भी लिखा हुआ है कि सिखों सहित सिंधी हिंदुओं की भी इस प्रकार हत्या हुई। स्त्रियों के अलंकार छीने गए, नथ जैसे अलंकार भी छीने गए। अनुच्छेद 12 A 21 15 जनवरी 1948 का एक प्रपत्र डॉक्यूमेंट प्रमाण क्रम 260 उद्धृत किया है। वह सर्कुलर है। यह पत्र बंबई के गुप्तचर विभाग के डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस की ओर से जिले के पुलिस सुपरिंटेंडेंट तथा संभागीय DIG को भेजा गया है। उसमें लिखा है कि 6 जनवरी 1948 को कराची में हिंदू और सिखों पर हमला हुआ। मुसलमानों ने उन पर कठोर अत्याचार किए। उन निर्वासितों में एक जत्था 850 हिंदुओं का है। वह काठियावाड़ में ओखा बंदरगाह पर पहुंचा है और भी निर्वासित आने वाले हैं। उनमें सब स्तर के लोग हैं। उनमें महाराष्ट्री, पंजाबी, सिंधी, काठियावाड़ी, मारवाड़ी आदि सब प्रांतों के लोग हैं। निर्वासितों को चाहिए मुसलमानों का रक्त, ऐसा उस परिपत्रक में बताया गया है। अनुच्छेद 12 A 22 न्यायमूर्ति कपूरदास प्रदत्त संदर्भ और उनका दिल्ली की उन अवस्थाओं की विवेचनापूर्ण पक्षपातपूर्ण है। एक पक्षी है। इस प्रकार की आपत्ति कोई करे यह असंभव नहीं है। साधारणतः यह कहा जाता है कि जिस प्रकार मुसलमानों ने हिंदुओं का संहार किया, उसी प्रकार हिंदुओं ने मुसलमानों का किया। अतः क्रूरता के लिए दोनों ही उत्तरदायी हैं। विभाजन के पाप पर पर्दा डालने का यह एक छद्मी युक्तिवाद है। ऐसे उभय पक्ष की क्रूरता के उपरांत हिंदुस्तान का अवंगत्व जैसे का तैसे ही रहा होता तो उस नरसंहार का लेन देन हो गया होता और शेष लेन देन कुछ न रहा, ऐसा कहा जा सकता था। किंतु विभाजन हाथ में लेने के लिए मुस्लिम लीग ने प्रकट रूप से नरसंहार और अत्याचार का कार्य चालू रखा। प्रतिकार हुआ, वह विभाजन रोकने के लिए नहीं हुआ, अपितु उर्वरित हिंदुस्तान में ऐसे अत्याचारों को रोका जाए, इस उद्देश्य से। दूसरी बात, विभाजन की प्रक्रिया में लोगों का स्थानांतरण उसी अनुपात में हुआ होता तो रक्तपात का दोष एक ही जाति विशेष पर न रखा जाता, परंतु वैसा न हुआ। हमारे पास संख्या बल और शौर्य होते हुए भी हमारे नेतागण विशिष्ट उपदेश के मुँह पास में आबद्ध रहे और मुस्लिम आक्रामक रवैये के सामने उन्होंने सर झुकाया। हमारे नेतागण के व्यवहार की आड़ में मुस्लिम संक्रमण से दिल्ली पर जो आघात पहुंचे, वही पृष्ठभूमि गांधी हत्या के विषय की खोज के संदर्भ में अभिप्रेत थी। इसलिए न्यायमूर्ति कपूर ने उस विषय से संबंध भाग अंकित किया है। अध्याय 2 निर्वासितों का दर्द और गांधी। अपनी रिपोर्ट में न्यायमूर्ति कपूर ने गांधी वध के कारणों का विवेचन किया है। देखिए खंड 1 पृष्ठ 226। वे लिखते हैं, कई गवाहों का आग्रहपूर्वक कहना था कि 55 करोड़ रुपया पाकिस्तान को न देने का निर्णय भारत शासन ने बदला। यह गांधी वध का एक प्रमुख कारण था। मंत्रिमंडल ने यह निर्णय 9 जनवरी 1948 को लिया था। 13 जनवरी को इसके विरोध में गांधी ने अनशन प्रारंभ किया। 14 जनवरी को मंत्रिमंडल की फिर मीटिंग हुई। उस मीटिंग में 55 करोड़ रुपया न देने का निर्णय को बदल दिया गया। गांधी जी ने उस बदले निर्णय को अद्वितीय कहा।
गांधी जी के एक शिष्य श्री प्यारेलाल ने महात्मा गांधी दी लॉस्ट फेज पुस्तक लिखी है। उस पुस्तक के दूसरे खंड के पृष्ठ 719 पर वे लिखते हैं, निर्णय को इस प्रकार बदलने के पीछे मंत्रिमंडल का क्या हेतु था? गांधी जी ने स्वयं से ही प्रश्न पूछा। निश्चय ही मेरा अनशन, उन्होंने ही उत्तर दिया। अनशन से पूरा दृष्टिकोण ही बदल गया। यदि मैं अनशन नहीं करता तो वे अपनी योजना के अनुसार चलते। वे उतना ही करते जितना योजना के अनुसार था। ऐसी योजना के उपरांत एक कानून अस्तित्व में आता है। इंग्लैंड में ऐसा कानून सैकड़ों वर्षों में प्रयोग हुआ है। जहां सामान्य कानून अधूरा होता है, वहां न्याय बुद्धि से काम होता है। प्यारेलाल जी ने अपनी पुस्तक के उस खंड के 718 पृष्ठ पर लिखा है कि गांधी जी को पूछा गया, क्या आप किस अनशन का गुजरात पंजाब स्टेशन पर निर्वासितों के गाड़ी पर हुए हमले पर, नरसंहार पर, उसी प्रकार कराची के हत्याकांड पर प्रतिकूल परिणाम नहीं होगा? गांधी जी बोले, मेरे मन में उस संभाव्य परिणाम का विचार आ गया था, परंतु ऐसा विचार कर मैं स्वयं को सत्य मार्ग से विचलित नहीं होने देता। अनुच्छेद 12(2). पाकिस्तान को यह राशि प्रदान होने के बाद श्री नवी गाडगिल, जो उस समय केंद्रीय मंत्री थे, महाराष्ट्र में गए। उन्होंने वहां का दौरा किया। उन्होंने कहा कि गांधी जी की यह नीति वहां की अधिकांश जनता को अच्छी नहीं लगी। श्री गाडगिल लौटकर दिल्ली आए। जब वे गांधी जी से मिले, उन्होंने कहा, मैंने लोगों को बताया कि हमने गांधी जी के प्राण 55 करोड़ की तुच्छ राशि देकर मोल लिए। गाडगिल जी ने कहा, मुझे तनिक आभास नहीं था कि ये अमूल्य प्राण थोड़े ही दिनों में हमसे विदा लेने वाले हैं। उनके विचारों के अनुसार प्रार्थना स्थल पर हुआ विस्फोट 55 करोड़ रुपए प्रदान की प्रतिध्वनि थी। अनुच्छेद 12(3). श्री राजगोपालाचारी जी ने, जो माउंटबेटन के पश्चात वायसराय बने, उन्होंने ग्रंथ लिखा है जिसका नाम है गांधी जी की शिक्षा और उनका तत्व ज्ञान। राजा जी ने लिखा है, सरदार पटेल के शब्द थे कि गांधी जी 55 करोड़ की राशि पाकिस्तान को देने का हट कर बैठे, जिसका परिणाम उन्हें उनके वध से मिला। गांधी जी ने 55 करोड़ जैसी बड़ी राशि पाकिस्तान को प्रदान करने के लिए आदेश दिया, और वह भी देश की कैसी कठिन अवस्था में, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान के विरुद्ध सैनिक हमलों के दुष्ट कार्यक्रम बनाने में व्यस्त था और उनको कार्यान्वित करने पर भी तुला हुआ था। उस समय उस घटना से हिंदुओं के मन में जो क्षोभ हुआ, उसका प्रकटीकरण उनकी हत्या में हुआ। ऐसा सरदार पटेल का मत था। महाराष्ट्र के उग्रमत के छोटे से सैनिक दल को ऐसा लगा कि गांधी जी देश विनाश के उच्चतम बिंदु पर हैं। उस दल की भावना हुई कि अब वह अपराध क्षम्य नहीं है। उस दल ने सोचा कि गांधी को इस जगत से हटा दिया जाए, क्योंकि बिना उनकी हत्या के और कोई भी मार्ग उनके लिए परिणाम कारक नहीं होगा। अनुच्छेद 12(4). आगे चलकर राजा जी लिखते हैं, यह हत्या 55 करोड़ के कारण हुई हो अथवा अन्य किसी भूतकालीन कारण से हो, वह न हुई हो। इस विषय में गांधी जी का मत था कि भारत विभाजन में दोनों ओर से स्वीकृत अनुबंध का पालन दोनों को करना चाहिए। हिंदुस्तान शासन को स्वतंत्र की शुरुआत अनुबंध तोड़ने से नहीं करनी चाहिए। अनुच्छेद 12(6). श्री पुरुषोत्तम विक्रम दास ने कपूर आयोग के समक्ष गवाही दी थी। उन्होंने गांधी वध का कारण बतलाते हुए कहा कि मुसलमानों का अनुनय अथवा संतुष्टि कलकत्ता और नोआखाली में गांधी जी द्वारा किए हुए शांति प्रस्तावना के प्रयोग 55 करोड़ रुपए दिलाने का उनका हट, जो उनके अनशन के दबाव से कार्यान्वित करना पड़ा, और हिंदू सभा की गांधी जी की प्रतिधारणा, ये कारण गांधी वध के लिए पर्याप्त थे। पंजाब तथा पश्चिमी सीमा प्रांत से हिंदू और सिख दिल्ली, पूर्वी पंजाब तथा पश्चिम उत्तर प्रदेश में आए। उनकी धारणा थी कि वे अपनी मातृभूमि में आ रहे थे, किंतु उनके साथ जो व्यवहार किया गया उससे उन्हें लगा कि वे आगंतुक हैं, वे चाहे अतिथि हों, क्योंकि गांधी जी का मत था वे अपने अपने शहरों में वापस चले जाएं। छोटे नेता गांधी जी की हाँ में हाँ मिलाकर लाउड स्पीकर का काम करने लगे और गांधी जी के इस मत का प्रसार करने लगे। तब उन निर्वासितों के मन में गांधी जी के प्रति तिरस्कार की भावना निर्माण हुई और वह तीव्रतर होने लगी थी।
अनुच्छेद 12(8) निर्वासितों की धारणाएं ऐसी बनी थी, किंतु सामान्य स्तर पर हिंदुओं को और विशेषकर हिंदू सभा के सदस्यों को गांधी जी के मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति से बड़ी चिढ़ थी। उनके मत के अनुसार ऐसी नीति के कारण ही देश का विभाजन हुआ और केवल गांधी उस विभाजन के निर्माता थे। जिस हेतु गांधी जी ने अनशन किया था वह 55 करोड़ देने का प्रश्न था और अनशन समाप्त करने के लिए लदी 7 शर्तों का उन हिंदू सभाई नेताओं ने कड़ा विरोध किया था। इतना ही नहीं, हिंदू सभा के एक नेता श्री आशुतोष लहरी ने उन 7 शर्तों पर हिंदुओं की ओर से हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया था। अनुच्छेद 12(9) दिल्ली में रह रहे निर्वासित जिनको हिंदू सभा का सहारा था बड़े ही क्रुद्ध हुए। वे अपना क्रोध जुलूसों और नारों से प्रकट करते रहे, किंतु उनका वह प्रतिकार मौखिक था। पूना में सावरकरवाद के अनुयायी महाराष्ट्रीय जन बहुत अधिक बौखला उठे। सहन शक्ति की सीमा से परे हुए गोपाल गोडसे ने अपनी गवाही में आयोग के सम्मुख कहा है कि गांधी जी को राजनीतिक मंच से हटाए बिना हिंदुओं का और हिंदुत्व का संरक्षण नहीं हो सकेगा। ऐसा उनका मत था और चूंकि वे हिंसा अहिंसा के तत्वगान में लिपटे न थे, इसलिए ऐसे राजनीतिक स्तर पर गांधी जी का वध करने का उन्होंने निश्चय किया था। उनको मारने का उन्होंने षड्यंत्र रचा था। उनका पहला प्रयास विफल हुआ, किंतु दूसरे में उन्हें सफलता मिली। गोपाल गोडसे ने अपने वक्तव्य में यहाँ तक कहा है कि मान लो नाथूराम आपटे और उनके साथी हत्या पूर्व यदि पकड़े भी जाते तो भी गांधी बच नहीं सकते थे। इस कथन से ध्वनित होता है कि उनके दल में गांधी विरोधी वातावरण की मात्रा कितनी तीव्र थी और षड्यंत्र की व्याप्ति कितनी गहन थी। अनुच्छेद 12 श्री जे.एन. सायनी ने कपूर आयोग से कहा कि पूर्व में पंजाब के हिंदू और सिख निर्वासितों की गांधी जी पर अपार श्रद्धा थी। इतना ही नहीं, प्रत्युत वे उनकी पूजा करते थे, किंतु कुछ घटनाओं के कारण उनकी गांधी जी के प्रति श्रद्धा घट गई। जैसे नंबर 1, हिंदुस्तान शासन ने मुसलमानों से आग्रह पूर्वक कहा था कि आप हिंदुस्तान छोड़कर न जाएं, तथा जो मुसलमान हिंदुस्तान छोड़कर गए थे उनसे प्रार्थना की कि वे हिंदुस्तान लौट आएं। नीति की दृष्टि से यह बात अनुचित हो अथवा उचित, शायद वह उचित भी हो, तब भी निर्वासितों को यह बात आखिरी अनुचित लगी। उनका विचार था कि मुसलमानों ने जो घर अथवा दुकानें यहाँ पर छोड़ी हैं वे उनके पुनर्वसन के लिए उनके काम आ सकती हैं। नंबर 2, पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए देने के पीछे गांधी जी का अनशन और हठ था। इसलिए निर्वासितों को क्रोध आया, क्योंकि इस राशि का प्रयोग कश्मीर में हमारे जो सैनिक सुरक्षा काम में व्यस्त थे उनको मरवाने के लिए होगा, यह उनका अनुमान था। नंबर 3, हिंदुस्तान के मुसलमानों का झुकाव पाकिस्तान निर्मित के प्रति था। वस्तुतः आज जो हिंदुस्तान कहा जाता है उसी भूखंड के मुसलमानों के मत से पाकिस्तान का निर्माण हुआ। हिंदू और सिखों में आत्मरक्षा की तथा अपने अधिकारों को स्थिर रखने की भावना उत्पन्न हुई थी। संगठन करने का विचार उनमें पनप गया और वह आंदोलन लगभग पूरे हिंदुस्तान में फैल गया। अनुच्छेद 12(11) गांधी जी अपने प्रवचन उपरांत प्रश्नोत्तर में स्पष्ट कहा करते थे, मुसलमानों का संरक्षण होना चाहिए, भले ही निर्वासित हिंदू सिखों को कितना भी कष्ट उठाना पड़े, उनके परिवार को भूखा रहना पड़े, खुले आकाश के नीचे ठंड में सिकुड़ना पड़े तो भी कोई बात नहीं। दूसरी ओर गांधी जी अमानवीय अत्याचार सहकर आए हिंदू सिखों के प्रति सहानुभूति प्रकट नहीं करते थे। इस प्रकार के प्रवचन और शासन द्वारा मुस्लिम संरक्षण इन निर्वासितों को बहुत चुभता था। गांधी की इन भावनाओं का हिंदू सभा ने, विशेषकर उनके उग्र विचारवादी घटकों ने, उसमें भी दक्षिण के अर्थात महाराष्ट्र के घटकों ने पूरा विरोध किया। अनुच्छेद 12(12) पश्चिम पाकिस्तान से आए हुए हिंदू और सिखों की ओर, विशेषकर हिंदुस्तान के सब हिंदुओं की, उसमें भी हिंदू सभा पक्ष की यह धारणा बनी रही कि कांग्रेस ने मुस्लिम तुष्टीकरण की जो नीति अपनाई है वह उसका कुपरिणाम है। पाकिस्तान के हिंदुओं की हत्या इसी अनुनय से तथा तुष्टीकरण से पाकिस्तान का निर्माण हुआ और वहां के हिंदुओं को बेघर होना पड़ा।
न केवल गांधी जी के मुख से अपितु छोटे मोटे कांग्रेसी नेतागणों की सभाओं में भी इस अनुनय का उपक्रम चालू रहा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने प्रचार से गांधी को भी पिछाड़ दिया। अनुच्छेद 12-13। गांधी जी के चेलों ने गांधी जी को भ्रम में रखने के लिए बताया कि मुसलमानों पर बड़ा अत्याचार हो रहा है। उन्होंने गांधी जी की धारणा बनाई कि निर्वासितों के पास बड़ा धन है, वे सुख चैन से रहते हैं और शासन द्वारा दी हुई सुविधाओं का भी दुरुपयोग कर रहे हैं। ऐसे झूठे प्रचार से निर्वासित संतप्त हुए। वे इन लोगों से घृणा करने लगे। कारण कांग्रेस के कुछ नेता मुसलमानों को प्रसन्न करने के लिए प्रयास में व्यस्त थे। वह निर्वासित हिंदुओं की अनिवार्य वस्तुओं की उपलब्धता कराने में भी आनाकानी करते थे। अनुच्छेद 12-14। न्यायमूर्ति कपूर का अभिप्राय है कि ऊपर लिखित कारणों से ऐसा लगेगा कि निर्वासित गांधी जी के प्रति ऐसे रुष्ट हुए थे कि वे उनको मारना चाहने लगे, परंतु वस्तुस्थिति वैसी नहीं थी। गांधी जी ने जो कुछ अच्छा कार्य किया था उससे तथा पंजाबी, हिंदू, सिख और अन्य जनों के संकट काल में गांधी जी ने जो सहारा दिया था उसके लिए उनका गांधी जी के प्रति आदर भाव था। विभाजन से निर्वासित अन्यमनस्क हुए गवाह श्री साहनी ने कहा है कि निर्वासित नहीं चाहते थे कि गांधी जी को शारीरिक हानि पहुंचाए जाए, किंतु सावरकरवाद को पुरस्कृत करने वाले लड़ाकू महाराष्ट्रीय गुट के लोग इतने अधिक संतप्त हुए थे कि वे गांधी उनकी गोली के शिकार हुए। अनुच्छेद 12-15। न्यायमूर्ति कपूर का निष्कर्ष है कि संभवतः निर्वासित गांधी जी को शारीरिक हानि नहीं पहुंचाना चाहते थे, वस्तुस्थिति से सुसंगत रखने वाला नहीं लगता। कपूर की रिपोर्ट में लिखित कुछ गवाहों का वक्तव्य देखिए। श्री रंधावा एक गवाह थे जिनका अनुक्रम 18 था। उन्होंने कहा कि गांधी के अनशन के दिनों में निर्वासित गांधी जी के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहे थे और मरता है तो मरने दो ऐसे नारे भी लगाते थे। अनुच्छेद 12E24 पृष्ठ 187। उपवास के समय परिस्थिति बड़ी ही विषम थी। सभी स्थानों पर हल्ला गुल्ला था। निर्वासित बड़े ही चिड़े हुए थे। जत्थों के रूप में बिरला भवन पर आते थे, गांधी जी को मरने दो नारे लगाते थे। उसका कारण आंशिक रूप से गांधी जी का 55 करोड़ रुपया देने का दुराग्रह ही था। दूसरा कारण निर्वासितों को सहायता देने की बजाय मुसलमानों को ही सहायता देने का था। अनुच्छेद 12E25। श्री रंधावा उन दिनों दिल्ली के उपायुक्त डिप्टी कमिश्नर थे। न्यायमूर्ति कपूर ने पृष्ठ 166 पर अनुच्छेद 12C29 अभिप्राय दिया है कि यह आयोग इस बात से सहमत नहीं है कि पंडित नेहरू तथा अन्य मंत्रियों को आने वाले निर्वासितों के प्रति सहानुभूति न थी। श्री J.N. साहनी के कथन से नेहरू की मनस्थिति प्रतिबिंबित होती है, किंतु शरणार्थी वैसा मानने को तैयार नहीं थे और गांधी जी जब अपने प्रार्थनोत्तर भाषण में सहानुभूति की झलक भी नहीं दिखाते थे तब निर्वासित क्रुद्ध उठते थे। चूंकि गांधी जी का अर्थ है कांग्रेस और कांग्रेस का अर्थ है गांधी, यही उनका समीकरण था। जब गांधी कहते तुम अपने अपने घर लौट जाओ तब निर्वासित और भी बौखलाते थे। वे वापस जाने को जरा भी तैयार नहीं थे, भले ही उसके लिए उन्हें कोई भी त्याग करना पड़े। वहां पर उनके साथ जिस प्रकार दुर्व्यवहार हुआ था उसका उन्हें पूरा अनुभव था और यह भी संभावना न थी कि पाकिस्तानी अधिकारी लोग उनसे कोई अच्छा व्यवहार करेंगे। मुजाहिद रजाकार, खासकर लीग के कार्यकर्ता, वैसे ही वहां के अधिकारी निर्वासितों का सद्भावना से, प्रेम भाव से स्वागत करेंगे, यह अपेक्षा उन्होंने नहीं की थी। इसलिए उनका आग्रह था कि जैसे ही निर्वासित भारत आए हैं, मुसलमानों को भी उनके लिए बनाए गए पाकिस्तान जाना चाहिए। इस आयोग का यह क्षेत्र नहीं है कि उपर्युक्त विचारधारा उचित है अथवा अनुचित, किंतु निर्वासितों की ऐसी मनोधारणा थी। गांधी जी के अनशन से वह और धधक उठे। वही बात पाकिस्तान को 55 करोड़ रुपए का प्रदान करने से हुई। हिंदुओं की दृष्टि से वह कृत्य 55 करोड़ का प्रदान एक क्रूर कृत्य था। कारण वह धन हिंदुस्तान के विरुद्ध लड़ने वाले शत्रु सैनिकों के काम आएगा। केवल शंका ऐसी ही नहीं थी, वरन ऐसा निश्चित रूप में होने वाला था। भारतीय सेना कश्मीर में भेजी गई थी। जो कश्मीर अपनी रक्षा में असमर्थ था, उस कश्मीर की सुदर्शन भूमि को पाकिस्तानी सेना शस्त्र बल से हड़प लेना चाहती थी। उन्हें किसी प्रकार की रुकावट नजर नहीं आती थी, सिवाय अपनी सेना के शौर्य के। श्री कपूर ने निर्वासितों की भावनाओं को ही चित्रित किया है। वे भावनाएं गांधी जी के विरुद्ध थीं अथवा नहीं थीं, यह इस उदाहरण में ही स्पष्ट है।
श्री ब्रजकृष्ण चांदीवाला साक्षी क्रम 11 के बयान का उल्लेख न्यायमूर्ति कपूर ने अपने प्रतिबद्ध खंड 1 पृष्ठ 140 12A-33 में किया है। न्यायमूर्ति कपूर के पहले इस आयोग का काम डॉक्टर गोपाल स्वरूप पाठक, जो भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे हैं, संभाल रहे थे। उनके सम्मुख बयान देते समय श्री चांदीवाला ने कहा है कि सितंबर 1947 में दिल्ली में हिंदू मुस्लिम दंगे चालू थे और दिल्ली में कर्फ्यू लगा था। झगड़े में कई लोग मारे गए। चांदीवाला ने इस बात का समाचार गांधी जी को समय समय पर दिया। उन्होंने ही गांधी जी को कलकत्ते से दिल्ली बुलाया। श्री चांदीवाला के विचार से यदि गांधी जी वहां न आते तो दिल्ली की गली कूचों पर उससे भी बड़ा नरसंहार होता। उनके आने से शांति स्थापित हुई, किंतु पाकिस्तान से आए निर्वासित चिढ़े थे। एक बार जब गांधी जी किंग्सवे कैंप शरणार्थी शिविर देखने गए, वहां शरणार्थियों ने अपनी दुख भरी गाथा सुनाई। धीरे धीरे वह विरोध बढ़ता गया और गांधी जी को पत्र आने लगे। वे गालियों से, निंदात्मक शब्दों से और धमकियों से भरे थे। चांदीवाला वे पत्र पढ़ते थे। चांदीवाला ने एक बार निर्वासितों को गांधी जी से मिलाया। उस भेंट में निर्वासितों ने गांधी को अभद्र बाणी सुनाई। एक दिन बिरला भवन पर, जहां गांधी जी रहते थे, एक भारी जुलूस पहुंचा। उनका नारा था, खून का बदला खून से लेंगे। वह जुलूस रोकने के लिए बिरला भवन पर एक बड़ा आरक्षी दल खड़ा था। उस समय नेहरू गांधी जी से बातचीत कर रहे थे। नेहरू जी उस समय बाहर आए और उन्होंने उस जुलूस को रोका। वे वैसा न करते तो गांधी जी के ऊपर जनता टूट पड़ती। पृष्ठ 141 पर अनुच्छेद 12A-34 में 15 जनवरी 1948 के हिंदुस्तान टाइम्स में 14 जनवरी का वृत्तांत छिपा है। कुछ लोग बिरला भवन की ड्योढ़ी पर इकट्ठे हुए। उन्होंने नारे लगाए, गांधी जी को मरने दो। अंदर गांधी जी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल और मौलाना आजाद बातें कर रहे थे। जैसे ही गांधी जी को मरने दो के नारे पंडित नेहरू ने सुने, वे बाहर आए और वे प्रदर्शनकारियों पर चिल्लाए, तुम ऐसे शब्द मुंह से निकाल ही कैसे सकते हो? पहले मुझे मारो। उसके बाद प्रदर्शनकारी वहां से चले गए। ऊपर लिखित वृत्त से न्यायमूर्ति कपूर का निष्कर्ष है कि चांदीवाला के कथन में नारों की बात की संतुष्टि स्पष्ट मिलती है, किंतु पंडित नेहरू न आते तो गांधी जी पर जनता हमला कर बैठती। इस बात की पुष्टि नहीं मिलती। जो भी हो, निर्वासितों ने जो यातनाएं सही, उनसे उत्पन्न क्रोध की अपेक्षा गांधी जी पर उनका प्रेम अधिक मात्रा में था। यह न्यायाधीश कपूर का निष्कर्ष वस्तु स्थिति के विपरीत प्रतीत होता है। इसके अतिरिक्त मदनलाल ऐसा ही एक पीड़ित निर्वासित था और वह प्रत्यक्ष रूप में इस षड्यंत्र में था। यह सत्य प्रमाण इस बात को पुष्ट करेगा कि निर्वासित अतिरेकी स्तर पर जा सकते थे या नहीं। पाठक देखेंगे कि गांधी वध के जो कारण न्यायाधीश कपूर ने दिए हैं, वे नाथूराम के दिए कारणों से मिलते जुलते हैं। दिल्ली स्थित निर्वासितों की जो मन स्थिति नाथूराम ने देखी, उसका उसने जो विवरण दिया, वह न्यायमूर्ति कपूर के किए हुए वर्णन से भिन्न नहीं है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।